नमस्कार। दीपों का त्यौहार दीपावली आज पूरे सासाराम शहर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सभी लोग अपने अपने घरों में रोशनी की व्यवस्था किए हुए हैं और दीप के जगमग से पूरा घर रोशन हो रहा है। लेकिन मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ उस जगह के बारे में या उस जगह के दृश्य को देखकर आप समझ सकते हैं कि सासाराम शहर के जो भी कर्ता धर्ता हैं, जो भी अधिकारी हैं, उनके द्वारा दीपावली पर्व के अवसर पर शहर को किस तरह से सजा कर रखा गया है या किस तरह से दीपावली की तोहफा दी गई है यहाँ के शहरवासियों के लिए, आप इस नज़ारे को देखकर समझ सकते हैं। ये यहाँ पर ये बिजली के खंभे तो लगा दिए गए हैं, लेकिन यहाँ इस खंभे पर बल्ब लगाने तक की फुर्सत यहाँ के जो अधिकारी हैं उनके पास नहीं थी, या वो एक उस तरह का काम वो नहीं करा पाए जो दीपावली पर्व के अवसर पर जरूरी थे। सोचिए कि यहाँ के जिलाधिकारी किस तरह से विवश हैं या यहाँ का सिस्टम किस तरह से विवश है कि अपनी व्यवस्था के कारण यहाँ के लोगों की जो दिवाली है उस दिवाली को एक तरह से फीका कर दिया गया है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि आप चले जाइए किसी घर में, कहीं पर भी अंधेरा दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप सासाराम की सड़कों पर निकलेंगे तो कोई ऐसी सड़क नहीं है जहाँ पर रोशनी की मुकम्मल व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है। ये पुरानी जीटी रोड है और इस पुरानी जीटी रोड पर आप नज़र दौड़ाइए, जहाँ तक नज़र दौड़ाएंगे केवल और केवल बस जो वाहन हैं उनके बल्ब से जो रोशनी निकल रही है वही दिखाई पड़ रही है, अन्यथा कहीं भी रोशनी का नामो निशान नहीं है। सोचिए कि करीब 1.5 साल से डीएम धर्मेंद्र कुमार कोशिश कर रहे हैं कि जो पुरानी जीटी रोड का कार्य है वो पूरा हो जा सके, लेकिन किस तरह से उनकी व्यवस्था क्या है, आखिर 1.5 साल बाद भी इस पुरानी जीटी रोड के कार्य को वो पूरा नहीं करा सके और इस दीपावली पर भी लोगों को रोशनी का तोहफा नहीं दे सके। ये किस तरह की दुर्भाग्य की बात है और सिस्टम कितना लाचार है, किस तरह से यहाँ के जिलाधिकारी कार्य कर रहे हैं, ये उसकी एक वानगी है। नहीं तो आज 1.5 साल से जिस कार्य को लेकर लगातार वो एक्शन मोड में रहे, वो कार्य दीपावली के अवसर पर भी फिनिश नहीं हुआ या उसका लाभ जो है लोगों को नहीं प्राप्त हो सका, तो ये कहीं ना कहीं जो डीएम है उनके अंदर में उनकी काबिलियत पर एक तरह से प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। कारण कि आप 1.5 साल से जिस काम को टारगेट करके भी पूरा नहीं करा सके, तो सोचिए कि आप अन्य कार्यों को कैसे करा पाएंगे। ये पूरा का पूरा शहर आप जहाँ चले जाइए, देखिए बगल में ये करहगर पथ है, उस पथ पर भी चले जाइए, सारी की सारी लाइटें खराब पड़ी हुई हैं। आप इधर चले जाइए, ये पुरानी जीटी रोड है, चले जाइए जहाँ से आपको जहाँ तक जाना है वहाँ तक चले जाइए, केवल और केवल जो बल्ब जो वाहनों में जो बल्ब लगे हैं उसी की रोशनी दिखाई पड़ रही है। कहीं पर भी नगर निगम और जिला प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सोचिए कि किस तरह से यहाँ के लोगों के जीवन को अंधेरा में रख दिया गया है। दीपावली पर्व के अवसर पर भी कोई ऐसी सड़क नहीं है जिस सड़क पर नगर निगम के द्वारा रोशनी की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। इसलिए सारे लोग, सोचिए कि सारे लोग इस रास्ते से जो भी गुजर रहे हैं उन्हें पता ही नहीं है कि ये सासाराम शहर है या क्या है। ये ग्रामीण क्षेत्र के जो ग्रामीण क्षेत्र होता है उससे भी बदतर स्थिति में ये सड़क अभी दिखाई पड़ रही है। कारण कि रोशनी का पर्व है और रोशनी के पर्व में इतने महत्वपूर्ण पथों पर अगर कहीं न वो बल्ब या रोशनी दिखाई न पड़े, तो सोचिए कि किस तरह से यहाँ के प्रशासक या इस तरह यहाँ के जो भी नगर निगम के अधिकारी हैं वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं और उनके कार्य करने का तरीका क्या है। अगर आज पर्व है, कम से कम पर्व को ध्यान में रखकर इस पथ को जगमग कर सकते थे, लेकिन देखिए एक पुजारी जी लग रहे हैं। पूरा कैसा लग रहा है ये अंधेरा देखकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, आज दीपावली है। ये रोशनी की जो व्यवस्था होनी चाहिए था ये इस पथ पर होनी चाहिए थी, रोशनी दिखाई दे रही है? नहीं दे रही है, अंधकार है। दीपावली पर्व पर कैसा लग रहा है? एकदम एकदम दीपावली पर्व तो मान लीजिए तो पर्व है, पर्व को तो ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अंधेरा के चलते थोड़ा उदास लग रहा है। उदासी लग रही है ना? उदासी लग रहा है। क्या कहेंगे, इस जो व्यवस्था जिनके द्वारा किया जाना चाहिए था वो व्यवस्था ठीक ढंग से किया है? नहीं किया, नहीं किया। पूजा करा रहे हैं आप? पूजा कराने गए हैं, वहाँ पर रोशनी की व्यवस्था ठीक ठाक? हाँ, तो एकदम माने बहुत माने बिजली और माने चमकता था, घर दिन था। देखिए रोशनी के उजाले से वो दिन जैसा दिखाई पड़ रहा था जहाँ ये पूजा करा कर आ रहे हैं, लेकिन सड़कों पर जहाँ पर प्रशासन के द्वारा रोशनी की व्यवस्था किए जाने की जिम्मेदारी थी,
वो कार्य कैसा दिखाई दे रहा है, ये इस नज़ारे को देखकर आप समझ सकते हैं। आप कहीं भी जाएं, कहीं सासाराम के किसी भी भाग में चले जाएं, रोशनी की मुकम्मल व्यवस्था नहीं है और केवल यहाँ के प्रशासन और जो नगर आयुक्त हैं उनकी नाकामी के कारण सासाराम वासी आज सड़कों पर रोशनी नहीं देख पा रहे हैं और उनकी दिवाली एक तरह से अंधेरे में बीत रही है। अपने अपने घरों में सभी के द्वारा रोशनी की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन जहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए था, जहाँ पर लोगों को एक तरह से एक खूबसूरत नज़ारा मिलना चाहिए था या एक खूबसूरत नज़ारा दिखाई पड़ना चाहिए था, वो नज़ारा कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। और इसके कारण आज सासाराम शहर एक तरह से दीपावली पर्व तो मना रहा है, लेकिन अधिकारियों के करनी के कारण उनके शहर में अंधेरा पसरा हुआ है। सासाराम के करहगर मोड़ से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।